देखिए, ये परसों से इशू बन गया। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी आई है जिसमें उन्होंने जो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो एडवाइजरी निकली है, उसके बाद हालांकि अभी जो मैं सुनने में मिल रहा है कि सिचुएशन अभी डी एस्केलेशन की तरफ चल रही है, और हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि गुड सेंस प्रिवेल हो वहाँ पर, जो वहाँ पे सूरत हाल ठीक रहे, एस्केलेशन ना हो। उसके बावजूद भी आज आपने देखा, जैसा आपने भी बोला, कि उमर अब्दुल्ला ने ऑलरेडी आज एक ट्वीट किया सुबह मॉर्निंग में, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि ही हैज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड जो कंसर्न्स उन तक पहुँचे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने ऑनरेबल सीएम की तरफ रजू किया है, राब्ता ऑफिस की तरफ रजू किया है, और उसके बाद उमर साहब का जो एक अच्छा बयान आया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि उन्होंने ऑलरेडी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनके साथ इन कंसर्न्स को उठाया है, और जयशंकर साहब से भी एक खुशाइंद, एक कंस्ट्रक्टिव ही रिस्पॉन्स आया है कि दे आर वर्किंग ऑन अ प्लान कि किस तरीके से उन बच्चों को, जो चाहे जम्मू या कश्मीर या हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे इस टाइम पे वहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, या पिलग्रिम्स हैं, या जो लोग बिजनेस करने के लिए गए हैं, उनको किस तरीके से सेफली और टाइमली मैनर पे इवैक्यूएट किया जाएगा। तो वो इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों में ही आपके सामने मंजर आम पे आएगा। हालांकि जो मुझे सुनने में मिल रहा है, और जो अभी वीडियोस भी कुछ सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें खुद स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन ठीक है, दे आर ऑल फाइन, हम दुआ अल्लाह से करते हैं कि वो ठीक रहे। बट आपको ये बताना चाहता हूँ कि उमर साहब की सरकार इस टाइम पे इस इशू को लेके बहुत ही सीरियस है, और जो भी करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, जिस तरीके की भी बात करनी होगी, हमारी हुकूमत पूरी तरीके से वो इंशाल्लाह करेगी।